नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि पर शनि की ढैया के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 में शुरू हुई थी और समाप्त होगी 3 जून 2027 को। जून 2027 को धनु राशि वालों की शनि की ढैया समाप्त होगी, लेकिन 4 महीने के बाद, जून 2027 के 4 महीने के बाद अक्टूबर 2027 में पुनः शनि की ढैया प्रारंभ होगी, जो कि 4 महीनों के लिए रहने वाली है और यह ढैया रहेगी फरवरी 2028 तक। क्योंकि अक्टूबर के महीने में 2027 में शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से पुनः जो है ढैया का प्रभाव 4 महीने के लिए शुरू होगा, जो कि फरवरी 2028 तक रहने वाला है। तो ये समझिए कि फरवरी 2028 में आपको शनि की ढैया से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। अब ढैया में जो है 5 अवस्था होती है। किसी भी ग्रह की यदि हम बात करें तो 5 अवस्थाओं में परिणाम देता है। शनि भी 5 अवस्थाओं में परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे कि 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में जब शनि गोचर करते हैं तो 25% ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के बीच में यदि शनि गोचर करते हैं तो अपना प्रभाव जो है 50% दिखाने का काम करते हैं। लेकिन 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में जब भी शनि आते हैं तो अपना पूर्ण प्रभाव 100% अपना प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। और 18 डिग्री से 24 डिग्री में पुनः 50% और 24 डिग्री से 29 डिग्री तक पुनः जो है 25% जो है प्रभाव जो है शनि का देखने को मिलता है। अभी शनि की यदि हम बात करें तो लगभग 4 डिग्री में शनि जो है गोचर कर रहे हैं। लास्ट जनवरी की बात कर रहे हैं और फरवरी के महीने में यही शनि 6 डिग्री के ऊपर गोचर करेंगे। तो फरवरी के महीने से जो है शनि अपना 50% प्रभाव देने का काम करेंगे। और अप्रैल के महीने से यदि आप शुरुआती अप्रैल के महीने में देखेंगे तो शनि लगभग 12 डिग्री के करीब गोचर करेंगे, जो कि अप्रैल के महीने से पूर्ण प्रभाव शनि का देखने को मिलेगा। अब शनि अपना पूरा प्रभाव अप्रैल के महीने से जो है देना शुरू कर देंगे। अब यदि हम बात करें तो शनि 6 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेगा, धनु राशि के अनुसार से 6 भावों पर। वैसे कुल 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 6 भावों पर शनि का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो यह प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आने वाला जो समय है, क्योंकि शनि का प्रभाव बढ़ेगा, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले यह समझिए कि शनि जो है पूरे जीवन काल में, यदि हम शनि की साढ़े साती की बात करें तो 2 से 3 बार साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में लगती है, क्योंकि हर 30 वर्ष के बाद साढ़े साती आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म हुआ और साढ़े साती प्रारंभ होती है, उसके बाद दूसरी साढ़े साती 30 वर्ष के बाद आएगी, तीसरी साढ़े साती जो है 30 वर्ष के बाद आएगी, मतलब 60 वर्ष के बाद आएगी। तो जिसकी उम्र 60 वर्ष तक है उसके जीवन में 2 बार भी साढ़े साती आ सकती है और 3 बार भी साढ़े साती आ सकती है। और जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष या 110 वर्ष है उनके जीवन में 3 बार तो साढ़े साती लगती ही लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि यदि जन्म में ही साढ़े साती प्रारंभ थी तो 4 बार भी साढ़े साती लग जाती है, जिसकी 100 वर्ष से ज्यादा आयु है। तो शनि की ढैया के बारे में यदि हम चर्चा करें तो पूरे जीवन काल में 4 से 6 बार शनि की ढैया अवश्य लगती है। अब धनु राशि वाले सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में हमने जब से देखा तो हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती, फिर उसके बाद ढैया लगी रही, ऐसा क्यों? साढ़े साती समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति के ऊपर 2.5 वर्ष के बाद पुनः जो है ढैया लग जाती है। अब यहां पर आप कुंडली में समझेंगे कि जब शनि आपकी राशि से, धनु राशि से 12वें भाव में आते हैं तब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है और यह पहला चरण होता है। और जब शनि आपकी राशि में आते हैं तब जो है दूसरा चरण साढ़े साती का, और जब आपकी राशि से निकल करके अगली राशि में आते हैं तब साढ़े साती का अंतिम चरण होता है। और जब शनि जो है
आपकी अगली राशि से निकल करके तीसरे भाव में आते हैं, आपकी राशि से तीसरी राशि में आते हैं, तब साढ़े साती पूरी तरह समाप्त होती है। तो 2.5 वर्ष का जो समय रहता है ये आपके लिए सुकून के लिए जरूर रहता है, लेकिन पुनः शनि जब आपकी राशि से चौथे भाव में आ जाते हैं तब शनि की ढैया पुनः प्रारंभ हो जाती है। और आपकी राशि से, किसी की राशि से भी शनि यदि चौथे भाव में राशि से चौथे गोचर कर रहे हैं या राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आठवीं राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि से, तो शनि की ढैया लगती है। तो आपके ऊपर ये चौथी ढैया है। और इसके बाद जब शनि अष्टम भाव में आएंगे तब भी जो है शनि की ढैया आपको लगेगी। अब चौथी ढैया का प्रभाव अलग होता है और अष्टम ढैया का जो है प्रभाव वो अलग होता है। अब आपके ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि आप शनि जो है फरवरी के महीने से अपना 50% जो है प्रभाव देने का काम करेंगे। और अभी जनवरी के महीने की यदि हम बात करें तो शनि अपने नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी आ गए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शनि जब अपनी राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र में गोचर करे तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यही शनि यदि शत्रु राशि में गोचर करें, नीच राशि में गोचर करें, तो वहां पर प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव है कि 20 तारीख को जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में शनि अपने नक्षत्र में आए हैं, तो इसका फल आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। अब धनु राशि के हिसाब से 6 स्थानों पर शनि का प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि के पास 2 राशियां हैं, 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि। तो मकर राशि के भी परिणाम मिलेंगे, कुंभ राशि के भी परिणाम मिलेंगे, द्वितीय भाव के परिणाम, तृतीय भाव के परिणाम। जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, वहां के भी परिणाम देने का काम करेंगे। तो 3 भाव तो ये हो गए। इसके बाद शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। तो तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, मतलब छठे भाव के भी परिणाम मिलेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ रही है। ये जबकि ये जो दृष्टि है पूर्ण दृष्टि से कहते हैं, ये बड़ी प्रभावी होती है और आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर पड़ रही है। और 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है, तो ये भी प्रभावी मानी जाती है। तो देखा जाए तो इन 6 स्थानों पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, साथ ही साथ जो है छठे भाव, 10वां भाव और लगन भाव में शनि का प्रभाव रहने वाला है। शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शनि की यदि हम महादशा की बात करें तो सबसे लंबी महादशा शनि की है। 19 वर्ष की महादशा शनि की होती है और 7.5 वर्ष की और ढैया 2.5 वर्ष की होती है। तो आधे जीवन में तो शनि का ही प्रभाव रहता है। कहीं से भी देखो, यदि ढैया और 7.5 नहीं है तो हो सकता है कि आपकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो कहीं ना कहीं शनि का रोल जो है जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी वो होता है। तो शनि से आप नहीं बच सकते। और शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं। भाग्य के अनुसार से तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो कर्मों का होता है। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता भी कहा गया है और न्यायकर्ता भी यही है। ये जो है अन्याय किसी के साथ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मकर राशि और कुंभ राशि वालों को जो है 7.5 और ढैया बहुत अच्छी बीतेगी, क्योंकि शनि उनके राशि के स्वामी। सबसे ज्यादा जो है प्रभावित होते हैं कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले। इन दोनों राशियों को ज्यादातर शनि जो है नकारात्मक प्रभाव भी देने का काम करते हैं। कर्म यदि अच्छे हैं तो सब पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कर्मों पर भी जो है आपको ध्यान रखना है। प्रारब्ध के अनुसार से तो फल आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है ये भी आप जान सकते हैं कि पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे थे। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी राशि में विराजमान है, स्वराशि में विराजमान है, मित्र राशि में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, तो ये समझिए कि पिछले जन्म के जो कर्म थे वो आपके अच्छे कर्म थे। और यदि शनि नीच राशि में थे तो समझिए कि पिछले जन्म के जो कर्म थे वो हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। हमने कहीं न कहीं गरीबों को तड़पाया है, किसी ने किसी का धन छीना है, किसी ने किसी को, हमने साधु संत किसी का अपमान किया है। तो इस कारण से शनि की जो स्थिति होती कुंडली में वो भी कर्मों, पिछले कर्मों के अनुसार से ही स्थिति बनती है। अब आइए
जानते हैं कि शनि आने वाले समय में फरवरी के महीने से धनु राशि पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शनि का एक रोल है कि शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, मतलब जैसे धन भाव के मालिक है और तृतीय भाव के मालिक है, और जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। चाहे वो अच्छा भाव है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, और यदि खराब भाव है तो खराब फलों में वृद्धि कर देंगे। मतलब उस भाव के फलों में वृद्धि करना है, बढ़ाना है, उस भाव के फलों को उभारना है। और शनि जहां जहां पर देखते हैं वहां वहां पर अनिष्ट करते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं, काम को खराब करने का काम करते हैं। तो दृष्टियां अशुभ है, लेकिन शनि जहां बैठेगा, जहां का मालिक होगा, वहां पर जो है भाव के अनुसार से फल देने का काम करेगा। अब शनि धन के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि धनु राशि वालों को धन की जो है कमी महसूस नहीं होगी, धन के स्रोत कहीं ना कहीं से बने रहे होंगे। हालांकि खर्चे बहुत हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी और ढैया में जो है खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्थाएं भी जो है बनी रहेगी, क्योंकि धन के ये मालिक है। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति थोड़ी थाड़ देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन साथ भी मिलेगा, दोनों ही स्थिति यहां पर है। शनि मालिक कहां के हैं? पराक्रम के भी मालिक है। पराक्रम के भाव में यहां पर राहु भी विराजमान है। हालांकि राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और शनि की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो इस कारण से और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में है, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, या फिर मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, व्हीकल से जुड़े हुए काम करते हैं, यात्राओं से जुड़े हुए काम करते हैं, कोई एजेंसी लेकर के काम करते हैं, तो इन लोगों पर जो है कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन कार्यों में डिले जरूर होगा, क्योंकि दशम दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। कोई भी कार्य समय पर नहीं बनेगा, इस चीज को तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। काम बनेगा जरूर, लेकिन वो अटकेगा, रुकेगा, कई बार जो है संघर्ष करना पड़ेगा, उसी उसी काम को कई बार करना पड़ेगा, तब कहीं जो है आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, आपकी राशि पर शनि की दृष्टि होने के कारण आलस्य बहुत आएगी, बनते बनते काम भी बिगड़ेंगे, तो ये स्थिति जरूर रहने वाली है। लेकिन यदि आप यात्राओं से जुड़े हुए काम करते हैं, तो वहां पर कुछ आपके लिए राहत है, कुछ अच्छी स्थिति भी रहने वाली है। कम्युनिकेशन वाले काम यदि कर रहे हैं, तो भी वहां पर आपके लिए जो है पॉजिटिव स्थिति है, उसमें आपको सफलताएं काफी हद तक आपको मिलने वाली है। तो मतलब धन के लिए तो ठीक है, पराक्रम के लिए ठीक है, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, संघर्ष करवाएंगे, लेकिन सफलता भी देने का काम करेंगे। देर है, अंधेर नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव के यदि फलों की बात करें, तो यहां से हम भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के बारे में देखते हैं, तो इनसे जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। आप मकान का काम चालू कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हो, प्रॉपर्टी बेच भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, और इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपका काम जो है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जो है शुरू हो जाए, और ये कब से? यदि अभी तक शुरू नहीं हुआ तो फरवरी के महीने से स्थिति बेहतर है, और अप्रैल के महीने से और बढ़िया स्थिति आपको इन क्षेत्रों पर देखने को मिलने वाली है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो जनता का सपोर्ट भी जो है रहने वाला है, यहां पर एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन शनि जहां पर देखेगा, जैसे इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, हालांकि यहां पर ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, क्योंकि ये मित्र का घर है, यहां पर वृषभ राशि है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि तो अशुभ मानी जाती है। तो शत्रुओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु पैदा होंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अच्छे कर्म आपको करना है, गलत कार्यों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो यहां पर शत्रु पैदा करेंगे और आपको फंसा देंगे। ये जो भाव है नौकरी का है, नौकरी में पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, माहौल ठीक नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बॉस से जो है पटरी नहीं खाएगी, नौकरी को लेकर संतुष्टि नहीं रहने वाली है, तो ये दिक्कत आपको रहने वाली है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में शनि की दृष्टि होने से कर्जा बढ़ता है, कर्जा लेना पड़ सकता है। 2.5 साल में आप महसूस करेंगे कि मुझे कर्जा लेकर के मकान बनाना है, वाहन खरीदना है, ऐसी स्थितियां भी बनती है।
कंपटीशन में कई बार देखने को मिलता है कि असफलता मिल जाती है, कई बार प्रयत्न करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति यहां पर अभी भी बनी रहेगी। नौकरी पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, फूक फूक करके आपको कदम रखना है। इनकी सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर, कर्म जो आप कर रहे हैं, ये तो नौकरी का भाव है, लेकिन ये आपके कर्म का भाव है। चाहे व्यापार करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, कुछ भी करो, उसमें कितनी सक्सेस मिलेगी। अब शनि की दृष्टि होने के कारण, पूर्ण दृष्टि होने के कारण, यहां पर भी संतुष्टि नहीं रहने वाली, कार्यों में गलती होगी। आप कितने अच्छे से काम करोगे, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति कमी निकालने का प्रयास करेगा, गलतियां निकालने का काम करेगा। कार्यों में संतुष्टि आपको नहीं मिलने वाली। यदि नौकरी कर रहे हो तो आपका मन करेगा मैं बिजनेस करूं, और यदि बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर आप सोचोगे कि इस बिजनेस को छोड़कर कोई दूसरा कर लूं या नौकरी कर लूं। ऐसी स्थिति बनने वाली है, कंफ्यूज वाली स्थिति भी जो है रहेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रख करके आपको काम करना है। और ये प्रभाव जो है फरवरी के महीने से ज्यादा बढ़ेगा, और अप्रैल से पूरा प्रभाव जो है शनि का देखने को मिलेगा। अब शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, योग कारक है, मारक ग्रहों की महादशा भी नहीं चल रही, योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, तो ये शनि की ढैया आप पर कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ही मिलेगी। लेकिन यदि शनि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है तो ये प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक तो शनि 25% परिणाम दे रहे थे, तो यदि शनि खराब भी थे तो ज्यादा हमारे ऊपर विशेष प्रभाव नहीं था। लेकिन यदि अब खराब है, जैसे शनि का प्रभाव बढ़ेगा उसी प्रकार से जो है नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दसम दृष्टि शनि की आपके राशि पर, आपके लग्न पर पड़ेगी। अब धनु राशि वाले सबसे ज्यादा जो है इस समय आलस में होंगे, कोई भी काम को टालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन में है। जो 2 दिन का काम वो 4 दिन में होगा, डिले होगा, हर कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। वही कई लोगों के ऊपर पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, अनिद्रा के शिकार होना, आलस से ज्यादा आना, नींद ज्यादा आना, ये भी जो है स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आलस्य नहीं करना। आलस्य यदि आप करोगे तो समय दिन प्रतिदिन और खराब होते जाएगा, परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जाएगी। शनि की ढैया में शनि जब राशि को देखता है तो जीवन में सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट देखने को मिलता है। मतलब इस समय जो है मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, और यदि शनि खराब स्थिति में तो और बढ़ेगा। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो फिजूल की चीजें जो है दिमाग में आ रही है, फिजूल का जो टेंशन है, इसको आपको निकालने का काम करना है, क्योंकि शनि यहाँ पर टेंशन देता ही देता है। लेकिन यहाँ पर शनि धनु राशि वालों के लिए उतना खराब नहीं है, क्योंकि अभी शनि अपनी राशि, अपनी नक्षत्र में आ गए हैं। तो ये समझ जाइए कि पिछले समय से यदि बहुत ज्यादा खराब समय चल रहा था तो फरवरी के महीने से आपको कुछ ना कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में, अपनी राशि में गोचर करता है, वो कितना भी नकारात्मक हो, वो शुभ परिणाम देने का प्रयास करता ही करता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपके क्षेत्र पर कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि योग कारक है, उनकी स्थिति तो बेहतर ही होने वाली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में है और मित्र की राशि है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेगा, और कहीं ना कहीं अचानक बड़े लाभ भी देने का काम करेगा। केतु भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा, क्योंकि केतु भी जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देता है। गुरु की यदि हम बात करें तो केंद्र भाव में है, और ये आपके लग्नेश है, और आपकी राशि को ये देख भी रहे हैं, और शनि भी जो है आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे। तो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं शनि की जो दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही थी, जो कि नकारात्मक स्थिति थी, लेकिन गुरु आपकी राशि को देख रहा है, तो यहां पर गुरु आपको एक्टिव रखेगा, और गुरु आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। कितनी भी मुसीबतें हो, कितनी भी परेशानियां हो, यदि आप कहीं फंस गए हो तो बचाने का प्रयास आपको गुरु करेगा, क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और सप्तम भाव में गुरु का गोचर बेहद ही शुभ माना जाता है। और ये पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, इस कारण से धनु राशि पर शनि की ढैया का जो प्रभाव है, ये जून के महीने तक जो है अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है।
कि आप फरवरी के महीने से लेकर के जून 2026 तक देखेंगे तो काफी अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वो फरवरी के महीने से कहीं ना कहीं जो है आपके पक्ष में आएंगे, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो कैरियर का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो। किसी एंगल से यदि हम देखें तो शनि आपको फरवरी के महीने से पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं और एक अच्छी स्थिति है क्योंकि अपने नक्षत्र में भी है और गुरु का आपको पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। बस ये देखना है कि कुंडली में शनि कहीं नीच का ना हो, कहीं त्रिक भाव का ना हो, कहीं राहु की महादशा न चल रही हो, कहीं राहु की अंतरदशा न चल रही हो, कहीं राहु की शनि की महादशा अंतरदशा न चल रही हो और शनि मारक हो, तो फिर आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आपके जीवन में कोई खास बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि कुंडली एक दर्पण है और कुंडली से ही जो है सटीक जानकारी का पता लगाया जा सकता है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। यदि हम उपाय की बात करें तो शनि को बेहतर करने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? रात्रि के समय घी का दीपक जला करके, आसन बिछा करके, पवित्रता का ध्यान रखते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना धनु राशि वालों के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन यह पाठ संस्कृत में होना चाहिए, संकल्प लेकर के होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। या हो सके तो आपको पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है, चाहे आप आश्रम में लगाओ, चाहे मंदिर में लगाओ। जिस प्रकार पीपल का पेड़ बढ़ेगा उस प्रकार से आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन उसको पालना होगा। ऐसा नहीं कि पीपल का पेड़ आपने लगाया, उसकी सेवा नहीं किया और वो मर गया तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए सेवा करना है और पीपल के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करें। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939